हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लिसन एंड लर्न। आप अपनी लाइफ में आज जो कुछ भी हैं अपने द्वारा लिए गए डिसीजंस और चॉइसेस की वजह से हैं। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आप अपनी चॉइस की वजह से हैं। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो भी आप अपनी चॉइस की वजह से ही हैं। सक्सेसफुल होना इस बात से डिफाइन नहीं होता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे कितने हैं, आपका घर कितना बड़ा है, बल्कि माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों का बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज हम सब में कॉमन है, हम सब अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। इस बुक को पढ़कर आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस, टेंशन और वरी को कैसे दूर कर सकते हैं। इस बुक में 7 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिन्हें जानकर आप अपनी जिंदगी में शांति और सुकून का पल ला सकते हैं। इस बुक के राइटर रॉबिन शर्मा हैं, जो अपने अनुभव के आधार पर इस बुक को लिखे हैं। यह किताब पूरे विश्व में काफी पढ़ी और सराही जाती है। यह स्टोरी जूलियन नामक एक अमीर आदमी की है जो बहुत बड़ा लॉयर था। जूलियन के पास सब कुछ था, सक्सेसफुल प्रोफेशन, बंगला और फरारी जैसी महंगी गाड़ी। उसने जिंदगी में सब कुछ पा लिया था, फिर भी वह अपनी जिंदगी में खुश नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है। हर सहूलियत तो है उसके पास, फिर भी वह सेटिस्फाइड क्यों नहीं है। यानी को तो जूलियन के पास हर वो चीज थी जिसे वह अचीव करना चाहता था। उसने अपने पैशन को अचीव कर लिया था, फिर भी उसकी जिंदगी में सुकून नहीं था। वो हमेशा अपने प्रोफेशन के स्ट्रेस में रहता था। उसने दिन रात काम किया जिसका असर उसकी बॉडी पर दिखाई दे रहा था। उसकी शादी टूट चुकी थी। उसकी आउट ऑफ बैलेंस लाइफ स्टाइल और ईटिंग हैबिट की वजह से वह ओवरवेट हो चुका था, जिसकी वजह से वो 55 की एज में 80 साल का दिखने लगा था। उसके बाल भी समय से पहले सफेद हो चुके थे। जूलियन ने बचपन से ही सोचा था कि जब वो बहुत अमीर बनेगा तो बहुत ज्यादा खुश रहेगा। हमारी सोसाइटी की भी यही सोच है। लोग पैसों को खुशी से जोड़कर देखते हैं, इसलिए बचपन से ही हमारी भी ऐसी ही थिंकिंग बन जाती है। हमें लगता है कि पैसों से हमें हर खुशी मिल जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर जूलियन को एहसास हुआ कि उसका सोचना गलत था। यह जरूरी नहीं है कि पैसा आपको खुशी दे ही देगा। उसके पास तो बेशुमार पैसा था, लेकिन खुशी फिर भी नहीं थी। एक दिन कोर्ट रूम में जूलियन अचानक गिर जाता है। उसी कोर्ट रूम में उसका एक स्टूडेंट भी खड़ा था जिसका नाम जॉन है। जब उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया तब डॉक्टर ने बताया कि उसको हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने उसे एडवाइस दी कि अब उसे स्ट्रेस वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। कुछ दिन बाद जूलियन ठीक होकर घर वापस आ गया। सबसे पहले उसने अपना घर और फरारी गाड़ी बेच दी। वो अब खुशी की तलाश में जाना चाहता था। अपने कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए वो इंडिया में एक रहस्यमय जगह चला गया। 3 साल बाद जॉन के घर एक व्यक्ति आता है। शुरू में जॉन उसको देखता ही रह गया, कुछ नहीं बोला। कुछ देर खड़े रहने के बाद वो व्यक्ति बोला, जॉन, क्या तुम अपने मेहमान का स्वागत ऐसे ही करते हो? जैसे ही उस व्यक्ति ने यह बोला, जॉन तुरंत समझ गया कि वो और कोई नहीं बल्कि जूलियन ही है। उसके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर जॉन सरप्राइज था। उसके पूछने पर जूलियन ने बताया कि इंडिया में लगभग 7 महीने घूमने के बाद वह हिमालय गया, जहां उसे एक साधुओं की सीक्रेट सोसाइटी मिली। उसने वहां अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के बारे में वह सभी चीजें सीखी, जिससे उसकी लाइफ टोटली चेंज हो गई। अब वही टीचिंग्स वह जॉन के साथ शेयर करने आया था। फिर उसने जॉन को एक स्टोरी बताई जिसमें वो 7 टीचिंग्स था, जिससे किसी की भी लाइफ में मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल बैलेंस आ सके। जूलियन ने जॉन को अपनी आंखें बंद करके इस स्टोरी को विजुअलाइज करने के लिए कहा। मॉन्क, जिनका नाम रमन था, मॉन्क ने जूलियन से कहा, सोचो कि तुम एक गार्डन में हो। बगीचे में सुंदर फूल खिले हुए हैं जिनसे मधुर खुशबू आ रही है। पक्षी चहचहा रही हैं। बगीचे के एक तरफ एक बड़ा सा लाइट हाउस है। तभी उस लाइट हाउस का गेट खुलता है और एक बड़ा सा सुमो पहलवान बाहर आता है। सुमो पहलवान बगीचे में घूमने लगता है। तभी उसे एक गोल्डन घड़ी दिखती है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलकर गिर जाता है। गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद गुलाब के फूलों की सुगंध से सुमो पहलवान को होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। एक और उसे एक रास्ता दिखता है जिस पर डायमंड बिछे हुए थे। वह रास्ता सच्ची खुशी की तरफ ले जाता था। सुमो पहलवान उस रास्ते पर चलने लगा और जल्द ही आंखों से ओझल हो गया। यहाँ पर मॉन्क ने स्टोरी खत्म कर दी।
जूलियन को यह कहानी बकवास लगी। इसका ना कोई सिर था ना पैर। उसने मॉन्क से पूछा, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मुझे ये कहानी बिल्कुल समझ नहीं आई। लेकिन मॉन्क ने कहा कि इस अटपटी कहानी में 7 सीक्रेट प्रिंसिपल छुपे हुए हैं। इसके बाद मॉन्क ने जूलियन को 7 प्रिंसिपल समझाए। फर्स्ट प्रिंसिपल, द गार्डन। इस स्टोरी में जो गार्डन है वो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। इसे मेटाफर कहते हैं। अगर हम बगीचे में अच्छे बीज डालेंगे तो हमें अच्छे फल देने वाले पेड़ और खुशबूदार फूल मिलेंगे। लेकिन अगर गंदगी डाल देंगे तो बदबू आएगी, बगीचा गंदगी का ढेर बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचें। दूसरों के लिए दया, सहानुभूति और हेल्प के थॉट ही ब्रेन में पालें। इससे आपका ब्रेन एक खूबसूरत बगीचा सा महकता रहेगा। इससे आपको रियल हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड मिलता रहेगा। कभी भी निगेटिव थॉट न सोचें। रॉन्ग थॉट से खुद को दूर रखें। ईर्ष्या, जलन, बदले और गुस्से के विचार कभी भी माइंड में न लाएं, क्योंकि इनसे आपका माइंड कूड़े का ढेर बन जाएगा। आपको सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन ही मिलेगा। इसलिए एक चौकीदार की तरह रॉन्ग थॉट्स को माइंड से बाहर ही रखें, उन्हें अंदर ही ना आने दें। हमेशा अपने ब्रेन के बगीचे को खूबसूरत बनाए रखें। जूलियन ने माइंड पर कंट्रोल लाने के लिए 3 मेथड्स बताए। पहला, हार्ट ऑफ रोज। आपको एक शांत जगह पर बैठकर एक रोज के सेंटर पर फोकस करना है। आपको पूरा फोकस रोज पर रखना है। जो भी दूसरी थॉट आती है उसे साइड कर देना है। धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा। सेकेंड, ऑपोजिशन थिंकिंग। जब भी आपके माइंड में कोई निगेटिव थॉट आए उसे एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर देना है। थर्ड, सीक्रेट ऑफ द लेक। जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसे पीसफुल जगह बैठकर विजुअलाइज करें। यह टेक्निक आपको डेली करनी है। धीरे धीरे आपको खुद पर कंट्रोल हो जाएगा। सेकेंड प्रिंसिपल, द लाइट हाउस। गार्डन में जो लाइट हाउस था वो हमारे गोल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लाइट हाउस समुद्र के जहाजों को रास्ता दिखाता है, वैसे ही आपका गोल आपको लाइफ को सही तरीके से जीने का रास्ता दिखाता है और आपको रास्ते भटकने से बचाता है। इसलिए आप भी अपने लाइफ में गोल रखिए और कंटिन्यू उस गोल को अचीव करने के लिए काम करते रहिए। इससे आप अपने पैशन को अचीव कर लेंगे। गोल को अचीव करने के लिए जूलियन ने 5 स्टेप्स बताए। फर्स्ट स्टेप, विजुअलाइज। आपको लाइफ में जो कुछ भी चाहिए उसे इमेजिन करिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका गोल वेट लॉस करना है तो सुबह उठकर अपने आप को फिट बॉडी में विजुअलाइज कीजिए। मेंटल पिक्चर जितनी क्लियर होगी उतना ही ज्यादा इफेक्टिव प्रोसेस होगा। सेकेंड स्टेप, पॉजिटिव प्रेशर। जब आप गोल बना लेते हैं तो उसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में अनाउंस कर दीजिए। जब लोगों को आपका गोल पता होगा तो आप पर एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे। अपने गोल को सीरियसली लें और उसे अचीव करने के लिए आगे बढ़ें। थर्ड स्टेप, टाइमलाइन। एक एग्जैक्ट डेट निर्धारित करिए। जब आपको कुछ चाहिए इसे अपनी गोल बुक पर लिख दीजिए। फोर्थ स्टेप, मैजिक रूल ऑफ 21 डेज। कोई भी एक्टिविटी 21 डेज तक डेली सेम टाइम पर कीजिए ताकि वो आपकी हैबिट बन जाए। फिफ्थ स्टेप, एंजॉय द प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। बिगिनिंग में शायद ये आपको टफ लगेगा, बट इसे डेली 21 डेज करने के बाद आप इसे एंजॉय करने लगेंगे। थर्ड सिंबल, सुमो रेसलर। स्टोरी में सुमो रेसलर एक सिंबल है। जापानीज टेक्निक कैजन के लिए, कैजन मतलब कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट, मतलब हमेशा लर्न करते रहना, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना। जैसे एक सुमो पहलवान को पर डे कंटिन्यूअस एफर्ट लगाते रहना पड़ता है, वैसे ही हमें भी हर दिन अपना कुछ टाइम निकाल कर अपने ब्रेन और बॉडी को इम्प्रूव करने से रिलेटेड एक्टिविटी करते रहना चाहिए। बहुत से लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो अपने कामों में बहुत बिजी रहते हैं। ऐसे लोगों का एग्जाम्पल उस आदमी के जैसा है जो पास में ही पड़ रहे पेट्रोल पंप को देखकर यह कहते हैं कि मैं अभी ड्राइविंग करने में बिजी हूँ, मेरे पास पेट्रोल भराने का टाइम नहीं है, जबकि उसे ये पता है कि उसके गाड़ी का पेट्रोल कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए स्टूपिड डिसीजन न ले। वक्त निकालकर हर रोज मेंटली एंड फिजिकली अपने आप को इम्प्रूव करें। ये इम्प्रूवमेंट आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हेल्प करेगा। फोर्थ सिंबल, केबल वायर। चौथा इम्प्रूवमेंट एलिमेंट जो स्टोरी में आता है वो होता है केबल वायर, जो होती तो एक छोटी सी चीज है
लेकिन उस पहलवान की पूरी इज्जत उसी के हाथों में होती है। यहाँ पर केबल सिंबलाइज करता है इंसान के सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन को। अगर आपने कभी केबल वायर को अंदर से देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें पतले पतले बहुत सारे वायर्स होते हैं जो सारे मिलकर उस केबल को बनाते हैं। वह पतले वायर अकेले तो काफी कमजोर होता है, लेकिन एक साथ मिलकर वो केबल को लोहे से भी ज्यादा मजबूत बना देते हैं। ठीक इसी तरह हमारा सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन छोटी छोटी चीजों से मिलकर ही बनता है। जैसे कि कुछ अनहेल्दी खाने के बजाय कुछ हेल्दी चीजें खाने का सेल्फ कंट्रोल, कोल्ड ड्रिंक पीने के बजाय सिर्फ पानी पी लेना, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का यूज करना, कंप्यूटर पर फालतू सर्फिंग करने के बजाय किसी मोटिवेशनल बुक का एक पेज पढ़ लेना, देर से सोने के बजाय जल्दी उठने का डिसिप्लिन। वैसे तो यह छोटी छोटी चीजें आपको अकेले इतनी बड़ी और जल्दी चेंजेस लाने वाली नहीं लगेगी, लेकिन ये छोटी छोटी डिसीजन ही आपकी लाइफ में सबसे बड़े चेंजेस लाएंगे। बुरे डिसीजन को अच्छे डिसीजन से रिप्लेस करो, इससे आपका सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जो हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिफ्थ सिंबल स्टॉप वॉच। पांचवी इम्पोर्टेंट चीज जो कहानी में आती है वह पुरानी स्टॉप वॉच होती है, जो सिंबलाइज करती है इंसान के टाइम को। हर इंसान चाहे वो कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब, उसे दिन के बराबर 24 घंटे ही मिलते हैं, न दूसरों से 1 मिनट ज्यादा न दूसरों से 1 मिनट कम। कोई इंसान अपनी लाइफ में कितना खुश है या कितना दुखी है वो उसके टाइम को यूज करने के तरीके पे डिपेंड करता है। एक गरीब इंसान अपने टाइम की वैल्यू नहीं करता, वो अपना वक्त फालतू चीजों में वेस्ट करता रहता है, काम को टालता रहता है, जबकि एक सक्सेसफुल इंसान अपने टाइम का सबसे ज्यादा वैल्यू करता है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि वह 24 घंटे काम ही करता रहता है, दूसरी चीजों को एंजॉय नहीं करता, बल्कि इसका मतलब यह है कि वो अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करता है, जिससे वह काम भी करता है और एंजॉय भी करता है। सिक्स्थ सिंबल द फ्रेग्नेंट रोज। छठी चीज जो स्टोरी में आती है वो होती है फ्लावर्स की खुशबू। चाइनीज में एक बहुत अच्छी कहावत है, थोड़ी सी खुशबू उस हाथ में भी रह जाती है जिस हाथ से दूसरों को फूल देते हैं। यहाँ ये फूल और उसकी खुशबू इस बात को सिंबलाइज करती है हमारा दूसरों का हेल्प करना, वह भी बिना कुछ अपना फायदा सोचे। अगर आपके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप लोगों को रिस्पेक्ट और काइंडनेस तो दे ही सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसे भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। सेवेंथ सिंबल पाथ ऑफ डायमंड्स। आखिरी सातवीं चीज जो स्टोरी में आती है वह एक रास्ता होता है जो डायमंड से भरा होता है, आखिरी में जिसमें सुम्मा पहलवान जाने लगता है। डायमंड से भरा रास्ता रिप्रेजेंट करता है हमारे लाइफ के प्रेजेंट को, हमारे अभी के इस पल को जिसमें हम जी रहे हैं। सबके जीवन में छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो वास्तव में डायमंड जैसी होती हैं। इन खुशियों को हम एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि हमें प्रेजेंट में जीना ही नहीं आता, बस पास्ट की असफलताओं पर अफसोस करते रहते हैं या फ्यूचर की टेंशन में उलझे रहते हैं। डायमंड पाथ हमें बताता है कि आज में जीना सीखो और डायमंड्स जैसी खुशियाँ जो आपके चारों ओर बिखरी है उन्हें एंजॉय करना सीखो। आप हर दिन हर पल खुशी ढूंढ सकते हैं। पास्ट एंड फ्यूचर की टेंशन छोड़े, डायमंड पाथ पर खुशी से चलते रहो। इस तरह से सिवाना मॉन्क ने जूलियन को जिंदगी जीने के ये 7 प्रिंसिपल्स एक अनोखी स्टोरी के थ्रू बताए।